सूर्य, चंद्रमा और तारे। चौथे दिन परमेश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां हों, ताकि वे समय अतु दिन और वर्षों को दर्शाएं। फिर परमेश्वर ने सूर्य को दिन में चमकने के लिए, चंद्रमा को रात में प्रकाश देने के लिए और तारों को आकाश में सजाने के लिए बनाया। इससे दिन और रात का क्रम व्यवस्थित हुआ और समय का निर्धारण हुआ। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। इस प्रकार चौथा दिन पूरा हुआ। पांचवां दिन, जलचर और पक्षी। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़े। तभी समुद्रों में असंख्य जीव प्रकट हुए, मछलियां, विशाल समुद्री जीव और अन्य जलचर। आकाश में पक्षी उड़ने लगे, अपनी मधुर चहचहाट से इसे गुंजायमान कर दिया। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलों फूलों और जल और आकाश को भर दो। इस प्रकार पांचवां दिन पूरा हुआ और मनुष्य। छठे दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न हो, पशु, रेंगने वाले जीव और जंगली पशु। तभी धरती जीव जंतुओं से भर गई, गाय बैल, शेर, हाथी, कीड़े मकोड़े और असंख्य अन्य प्राणी। परंतु परमेश्वर की सृष्टि अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, जो हमारे समान हो। तब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी प्राण वायु फूंकी। इस प्रकार आदम जीवित हुआ। बाद में उन्होंने आदम की एक पसली से हव्वा को बनाया, ताकि वह उसकी संगिनी और सहायक बने। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ और इसे अपने अधिकार में लो। समुद्र, आकाश और पृथ्वी के प्रत्येक जीव का ध्यान रखो। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और यह बहुत ही उत्तम थी। इस प्रकार छठा दिन पूरा हुआ। सातवां दिन, विश्राम का दिन। सातवें दिन में ईश्वर ने अपनी सृष्टि का कार्य पूरा कर लिया। सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित था, इसलिए परमेश्वर ने विश्राम किया। उन्होंने इस दिन को पवित्र ठहराया, ताकि यह एक विश्राम और आराधना का दिन बने। इस प्रकार परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। उन्होंने मात्र अपने वचन से इस अद्भुत संसार को बनाया, एक सुंदर, जीवंत और पूर्ण रूप से व्यवस्थित संसार।